नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं। बहुत सारे लोग अभी फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, कुछ लोग बाकी भी हैं। दोस्तों, मैं कुछ ऐसी बातें आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर भी दिया है या नहीं भी किया है तो ये बातें आपको जरूर जानना चाहिए। अगर ये आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म को फिलअप करने का मुंड बनाए हैं तो ये बातें जरूर जानिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर कटअप के भी बारे में आपको जानना चाहिए कि पिछली बार जो आप जिस भी पद के लिए भर रहे हैं, जैसे कि आपने स्टेनो ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, ग्रुप डी, ड्राइवर, इन सभी पदों में से किसी भी पद के लिए आपने अगर भरा है तो यह भी आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर कटअप कितना था, तो इस बार कटअप कितना जाएगा, किस रेशियो में हमको तैयारी करना चाहिए जिससे कि हम इसमें सफलता अर्जित कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे। इस पॉइंट पर एक एक बातें करेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले अपडेट मैं देने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाई कोर्ट के तरफ से अगर कोई भी नोटिस आया तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले स्टेनो ग्रेड 3 के, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है 2017 में जो वैकेंसी था ये आपका था 543 पद के लिए, जिसमें इस बार 2022 में जो वैकेंसी है 1186 पद के लिए है। देखिए, 543 पद के लिए उस समय है, 1186 पद के लिए इस समय है, लगभग डबल के आसपास आपका वैकेंसी है। बहुत अच्छा कहेंगे इस बार कि बहुत काफी पद है। 1186 कोई कम नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है एक सीट से। दोस्तों, इस बार जो हिंदी का इसमें है 881 है और इंग्लिश स्टेनो का है 305 पद आपका है। हिंदी वाले 881 है, इंग्लिश वाले 305 है। अब आइए हम बात करते हैं यहां पे कि स्टेज 1 जो एग्जाम का पैटर्न है, ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा स्टेज 1 में, जिसमें रिटन आपका होगा रिटन एग्जाम। पिछले साल जो बच्चे का नंबर आए थे वो है जो ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें पिछले साल जिन बच्चों का नंबर आया था वो 55, 60 और 65 के बीच में आया था। 100 नंबर वाला में ध्यान देना है। यही बात हम आप पे विशेष जोड़, जो पिछले साल का कहने का मतलब कि 2017 में जब यही एग्जाम हुआ था तब 55, 60 और 65 के रेशियो में आपका नंबर था। बस, यानी कि अगर आपने 65 प्लस स्कोर लेकर चला गया अगर आप 100 मार्क्स में, तो आप स्टेज 1 आप सफलता रूप से सफल कर जाइएगा। आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का जो स्टेनो का टाइपिंग है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये 100 मार्क्स का था, जिसमें 55, 60 और 65 नंबर बच्चे लाए थे। हिंदी और इंग्लिश के स्टेनो जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसके बाद हिंदी के टाइपिंग का 25 मार्क्स का, इंग्लिश के टाइपिंग का 25 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखिएगा 100 मार्क्स, 50 मार्क्स, 25 और 25, ये चारों जो स्टेप है सबको जोड़कर 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है। 200 मार्क्स में अगर आप इतना टोटल, अब सबको हम कैलकुलेट कर दिए, यानी कि यहाँ पे 100 मार्क्स वाला स्टेनो का एग्जाम, हिंदी का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, ये टाइपिंग वाला है, सबका कैलकुलेट कर दिया। अगर जनरल में 125 और 30 2017 में जिनका था उनका रिजल्ट हो गया था, ज्वाइनिंग हो गया था। अगर आप इस बार, हम उम्मीद करते हैं कि 5 स्कोर आप बढ़ा लीजिएगा, 130 और 35 के बीच अगर लेकर आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि इस बार सीटों की संख्या क्या है, डबल है, डबल भी है सीटों की संख्या। तो ऐसे आपको 5, हम इसलिए ऐसे में इतना ही पर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम +5 बताए हैं क्योंकि 5 साल के बीच में ये वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो इसलिए आप 5 मानकर चलिए। ये कंफर्म है कि 130 135 नंबर के बीच आपका आ रहा है तो आप 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। अब आ रहे हैं हम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के भर्ती के लिए। अब देखिए 2022 और 2017 में इसमें टोटल 1786 पोस्ट था। 2022 में
इसी में 1021 सीट आ गया, यानी कि इस बार सीटों की संख्या इसमें घट गया जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के लिए। अब 2021-22 में 1021 सीट है, जिसमें 819 जूनियर असिस्टेंट की है, 202 पेड अप्रेंटिस का है। अब यहाँ पे 819 और 202 जो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जो काम का चर्चा होता है, ये क्या है, तो इसके बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, समझाया हूँ बड़ी अच्छी तरह से। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा तरह से मैं इसे एक्सप्लेन किया हूँ, बताया हूँ। अब देखिए यहां पे जब आ रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है, स्टेज 1 रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का है। हिंदी का जो टाइपिंग है 25 मार्क्स का है। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन अच्छा से नहीं पढ़ते हैं आप लोग, तो मंगल फॉन्ट पर आपका जो टाइपिंग होगा ये मंगल फॉन्ट पे होगा, इसलिए पहले से आप तैयार रहिएगा। इंग्लिश का जो टाइपिंग होगा ये भी 25 मार्क्स का है, मंगल फॉन्ट पर होगा, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब कटअप की हम बात कर ले तो ये भी आपका एग्जाम कितना का हुआ, 100 मार्क्स 25 और 25 150 मार्क्स में यूआर का जो कटअप गया है पिछली बार 115 गया है, ओबीसी का 113 गया है, एसी का 105 गया है, एसटी का 98 गया है। अब एक और बात यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार से जो वैकेंसी है इस बार कम हो गया। 2017 में 1786 पद के लिए आया था, 2022 में 1021 पद के लिए आ गया। इसके पीछे एक नोटिस निकला है कि जो ग्रुप डी, ड्राइवर, क्लर्क इत्यादि जितने भी ये पद है, इन पदों पे जो लोग रिटायर कर्मी हैं, जो 60 वर्ष पे रिटायर कर गए हैं, उनको फिर से बुलाया जा रहा है और 5 वर्ष के लिए उनको फिर से नौकरी पे रखा जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हम नवयुवकों के लिए, जितने भी नवयुवक स्टूडेंट हैं इन लोगों के लिए। कम से कम ये जो रिटायर हो चुके हैं ये ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग फिर वर्क पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 5 साल आपका है ये लेप्स कर गए, तो इसीलिए आपका सीटों का संख्या यहाँ है ये कम दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि नवयुवक को मौका देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए हम आते हैं ग्रुप डी पर। ग्रुप डी पर जो है इस पे आपको 2017 में 2020 पोस्ट था और 2022 में देखिए यहां भी पोस्टों की संख्या घट गया 1699 और यहां पे 2020 2017 में, लेकिन फिर भी अच्छा है, खराब नहीं है। अब यहां पे देखिए आपको एग्जाम का जो पैटर्न है स्टेज 1 और स्टेज 2, इसमें 2 फेज में आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स और 100 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें जो कटअप गया है दोस्तों बड़ी हाई गया है। ग्रुप डी को आप बड़ा इजी लेते हैं, लेकिन इसमें बड़ा हाई गया है। जनरल का 193 गया है पिछली बार, ओबीसी का 191 गया है, एससी का 181 गया है, एसटी का 178 गया है। तो आप इसको बिल्कुल हल्का में मत लीजिए ग्रुप डी को। ग्रुप डी जितना कहने में आसान है उतना आसान नहीं है। इसको सीरियस होकर आप सीरियस मूड में पढ़िएगा तो ही आप ज्वाइनिंग कर पाइएगा। यहां पे देखिए अब प्रॉब्लम जो लोग फॉर्म को नहीं भरे हैं उन लोग को आ रही होगी कि 6ठी और 8वीं के मार्कशीट अपने कहां से ले, तो मैं बता रहा हूं अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जिस भी स्कूल में पढ़े हैं वहां पे जाइए, प्रिंसिपल से मिलिए, आपको वो सर्टिफिकेट एक मार्कशीट बनाकर वो दे देंगे, आप उसी को ऑनलाइन आप कर सकते हैं जो लोग फॉर्म को अभी तक नहीं भरे हैं। अब चलते हैं हम ड्राइवर के लिए बात करने के लिए। ड्राइवर का जो पद था 2017 में देखिए 37 था, 2022 में 36 पद हो गया, 26 पद हो गया। ये भी पदों की संख्या यहाँ भी घट गया। यहाँ भी जो एग्जाम पैटर्न है ये स्टेज 1 100 मार्क्स का है, आपका 100 मार्क्स में ही मेरिट बनेगा। इसमें 75% आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन सही करने के लिए। 75% अगर सही कर रहे हैं तो आपका हो जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना है। ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए। एग्जाम फॉर्म के डेट के से 3 साल आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
चाहिए। जब का एग्जाम फॉर्म का आपका डेट उस पे दिया गया है उससे 3 वर्ष पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर 3 वर्ष से पहले का है तो फिर आपको नेग्लेक्ट कर देगा, छाट देगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको जो इंपॉर्टेंट बातें थी प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में, इन सारी बातों के बारे में मैंने चर्चा किया, मैंने बताने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको ये जो भी मैंने बात बताया ये आने वाले एग्जाम, ये जो अभी चल रहा है इस एग्जाम में आपको सहूलियत लाएगा और आपको तैयारी एक सुदृढ़ और अच्छे ढंग से आप कर पाइएगा इस सारे वीडियो को देखकर। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।